हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माय टॉपिक स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण पुरस्कार और सम्मान 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट सेक्शन से। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2022 में किसको मिला है? तो दोस्तों, यह अवार्ड गीतांजलि श्री को मिला है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बुकर प्राइज 2022 में गीतांजलि श्री के उपन्यास टॉम्ब ऑफ सेंट को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला है, याद रखेगा। नेक्स्ट, गीतांजलि श्री का उपन्यास हिंदी में रेत समाधि नाम से पब्लिश हुआ था और इसीलिए ही यह अवार्ड गीतांजलि श्री को दिया गया है। नेक्स्ट, अमेरिकन राइटर पेंटर डेजी रॉकवेल ने टॉम्ब ऑफ सेंट के नाम से इस उपन्यास का इंग्लिश में अनुवाद किया है, यह भी याद रखेगा। और दोस्तों, आपको एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि गीतांजलि श्री अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित यह किस राज्य से हैं? तो दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से हैं। एग्जाम में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश सही कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉम्ब ऑफ सेंट बुकर जीतने वाली हिंदी भाषा की पहली किताब है, याद रखें। साथ ही किसी भी भारतीय भाषा में अवार्ड जीतने वाली पहली किताब भी है। इन दोनों पॉइंट को जरूर याद रखें। नेक्स्ट, लंदन में गुरुवार को लेखिका गीतांजलि श्री को यह अवार्ड दिया गया था। गीतांजलि श्री को 50,000 पाउंड की इनाम राशि मिली, जिसे वो डेजी रॉकवेल के साथ साझा करेगी। अब देख लेते हैं बुकर प्राइज क्या है। ब्रिटेन या आयरलैंड में प्रकाशित या अंग्रेजी में ट्रांसलेट की गई किसी एक किताब को हर साल यह पुरस्कार दिया जाता है। अब देख लेते हैं 2021 में यह पुरस्कार किसको मिला था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2021 में फ्रांस के उपन्यासकार डेविड डियोप को सम्मानित किया गया था। डेविड डियोप अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाले फ्रांस के पहले लेखक है, यह भी याद रखेगा। डेविड डियोप को इनकी अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक एट नाइट ऑफ ब्लड इज ब्लैक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार वर्ष 2020 में। यह पुरस्कार नीदरलैंड्स की लेखिका मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को उनके उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए प्रदान किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर याद रखें 2020, 2021 और 2022 के 3 वर्षों के करंट पर याद रखें। यहीं से अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बुकर पुरस्कार 2021 में डेमन गलगुड को सम्मानित किया गया था और यह दक्षिण अफ्रीका से हैं और इनको द प्रॉमिस के लिए सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, डगलस स्टुअर्ट को उनके पहले उपन्यास सुखबी बेन के लिए बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, यहाँ पर आपको डाउट हो रहा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार क्या है और बुकर पुरस्कार क्या है। तो दोस्तों, ये दोनों ही अलग अलग है। आगे चल के आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत 2005 से हुई थी और इसमें इनाम राशि 50,000 पाउंड दिए जाते हैं। और पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2005 में अल्बानिया के लेखक इस्माइल कादरी को सम्मानित किया गया था। चलिए अब देखते हैं बुकर पुरस्कार के बारे में। मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी और इसमें इनाम राशि 60,000 पाउंड दिए जाते हैं। विश्व में पहला मैन बुकर पुरस्कार PH न्यूबी को सम्मानित किया गया था और यह यूनाइटेड किंगडम से थे। आगे बढ़ते हैं। मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले 5 भारतीय मूल के लेखक कौन कौन हैं? तो ये देख लेते हैं। 1971 में VS नायपाल इन ए फ्री स्टेट के लिए सम्मानित किया गया था। 1981 में सलमान रुश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, 1997 में अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए सम्मानित किया गया था। 2006 में किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए सम्मानित किया गया था और 2008 में अरविंद अडिगा द व्हाइट टाइगर के लिए सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा इन सभी पॉइंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 में किसको मिला है? तो दोस्तों, यह अवार्ड डॉक्टर सिंथिया रोसेनवे को मिला है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा अमेरिकी जलवायु विज्ञानी, कृषि विज्ञानी एवं नासा की सीनियर रिसर्च वैज्ञानिक डॉक्टर सिंथिया रोसेनवे को वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, उनको विश्व भर में खाद्य उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के मॉडलिंग में उनके अग्रणी कार्य के लिए इस पुरस्कार हेतु नामित किया गया है। नेक्स्ट, वर्ष 2021 का यह पुरस्कार भारतीय मूल के प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को थिल स्टेट को प्रदान किया गया था। याद रखिएगा 2021 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 में भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को यह पुरस्कार दिया गया था विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसे
खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। विश्व खाद्य पुरस्कार की शुरुआत 1986 में हुई थी। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया दोस्तों, याद रखेगा। नेक्स्ट, वैश्विक कृषि में अपने काम के लिए वर्ष 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने विश्व खाद्य पुरस्कार की कल्पना की थी। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इस पुरस्कार के तहत 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर पुरस्कार प्रदान की जाती है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो दोस्तों यह है दीपक धर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स के सांख्यिकी भौतिकी आयोग C3 द्वारा प्रदान किया जाता है यह पुरस्कार, और इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी। नोबेल पुरस्कार विजेता 1982 KG विल्सन पहले प्राप्तकर्ता थे बोल्ट्जमान पदक। ठीक है, याद रखेगा। इस पुरस्कार में लुडविग बोल्ट्जमैन के शिलालेख के साथ सोने का पानी सड़ा हुआ बोल्ट्ज पदक शामिल है। याद रखिएगा इन तीनों पॉइंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपक धर वह यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, और यह प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं। याद रखिएगा, इनका स्टेट भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह डेविड एटनबरो को सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में हुई है, और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है, और इसके कार्यकारी निदेशक कौन है? तो दोस्तों ये इंगर एंडरसन है, और यह डेनमार्क से है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 2022 से किसने जीता है? तो दोस्तों यह अमर मित्रा ने जीता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह पुरस्कार पहली बार 1918 में प्रस्तुत किया गया था, और सोसाइटी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वयोवृद्ध बंगाली लेखक अमर मित्रा को 45 साल पहले लिखी गई एक छोटी कहानी के लिए इस साल के लिए ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2022 में। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें अपनी लघु कहानी गाँव बरो एक बंगाली लघु कथा के लिए पुरस्कार मिला है, जिसका पहले अंग्रेजी द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर में अनुवाद किया गया था। याद रखिएगा इन पॉइंट को। अनुवादित कार्य 2020 में एक अमेरिकी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। मित्रा 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा इन दोनों पॉइंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह शिंजो आबे को सम्मानित किया गया है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रैमी पुरस्कार 2022 में बेस्ट सिंगर का अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों यह ओलिविया रोड्रिगो मिला है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2022 में एल्बम ऑफ द ईयर जॉन बेटिस्ट द्वारा VR के लिए मिला है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर ब्रूनो मार्स और एंडरसन पार्क द्वारा लिव द डोर ओपन के लिए मिला है। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट या बेस्ट सिंगर ओलिविया रोड्रिगो को मिला है। बेस्ट रैप एल्बम कॉल मी इफ़ यू गेट लॉस्ट द्वारा टाइलर द क्रिएटर के लिए मिला है। ग्रैमी अवार्ड 2022 में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए बेबी किम को मिला है। ग्रैमी अवार्ड 2021 में बेस्ट परफॉर्मेंस बियंसो को मिला है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 2021 में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार टेलर स्विफ्ट द्वारा फोकलोर के लिए मिला है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर बिली इलिश को मिला है। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट मेगन थे स्टालियन के लिए मिला है। बेस्ट रैप एल्बम नास द्वारा किंग्स डिजीज के लिए मिला है। 2021 का यह बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत 4 मई 1959 को हुई थी। ठीक है, यहाँ पर कुछ मिसवर्ड हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे हर साल संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, और यह पुरस्कार कुल 108 कैटेगरी में दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो दोस्तों यह सितार वादक पंडित रविशंकर को मिला था, और यह 1968 में मिला था, और यह बनारस अब वाराणसी कहा जाता है। वाराणसी उत्तर प्रदेश के हैं। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया जाएगा? तो दोस्तों यह सत्यपाल मलिक को। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिसेज वर्ल्ड 2022 में का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों 2022 का खिताब यह साइलिन फोर्ड ने जीता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी शुरुआत वर्ष 1951 में हुई थी और इसमें पुरस्कार स्वरूप 50,000 पाउंड दिए जाते हैं इनाम राशि। मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली महिला किकी हा कामसन यह स्वीडन की थी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की विश्व सुंदरी 2022 में कौन बनी है? तो दोस्तों यह हरनाज कौर संधू बनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं डाइबेडो फ्रांसीसी केरे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2021 में प्रित्जकर पुरस्कार एनी लेकोटन और जीन फिलिप वास्लो ये फ्रांस के थे, इनको 2021 में सम्मानित किया गया था। और 2020 में ग्राफ्टन आर्किटेक्ट्स इन सेली मैकनामारा और यवन फेरल इन दोनों को सम्मानित किया गया था 2020 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वास्तुकला या आप समझे तो डिजाइन के क्षेत्र में। प्रित्जकर पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो दोस्तों हयात फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है और इसकी स्थापना 1979 में हुई है और इनाम राशि इसमें 1 लाख अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं। प्रित्जकर पुरस्कार सबसे पहले फिलिप सी जॉनसन अमेरिका को सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पुरस्कार की स्थापना 1978 में जय ए प्रित्जकर और उनकी पत्नी कैंडी के द्वारा हयात फाउंडेशन के बैनर तले की गई थी और सबसे पहले 1979 में प्रदान किया गया था। 1978 में इसकी शुरुआत की गई और सबसे पहले 1980 में प्रदान किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह सम्मानित किया गया है दानिश सिद्दीकी को, अमित दवे, अदनान आबिदी और इरशाद मट्टो को सम्मानित किया गया है। इन सियारों को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल रूप से हंगरी के रहने वाले समाचार पत्र प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। जोसेफ के नाम पर पत्रकारिता में सियार पुरस्कार के अलावा पत्र और नाटक सियार शिक्षा में एक ट्रेवलिंग स्कॉलरशिप में सियार पुरस्कार दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोसेफ पुलित्जर की मृत्यु 29 अक्टूबर 1911 के बाद पहली बार पुलित्जर पुरस्कार 4 जून 1917 में दिए गए थे। इस अवार्ड की स्थापना 1904 में जोसेफ पुलित्जर द्वारा की गई थी और 1917 में पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर के समाचार पत्रों के पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया जाने वाला यह एक प्रमुख पुरस्कार है जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले भारतीय के तौर पर पुरस्कार पाने वाले गोविंद बिहारी लाल का नाम आता है। वो भारतीय अमेरिकी पत्रकार और इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट थे, याद रखिएगा। उन्होंने लाला हरदयाल के रिश्तेदार और करीबी सहयोगी के तौर पर गदर पार्टी में शामिल होकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। गोविंद बिहारी लाल को साल 1937 में पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया था। विज्ञान लेखक के तौर पर उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के क्षेत्र में विज्ञान के कवरेज के लिए 4 अन्य लोगों के साथ यह पुरस्कार साझा किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दानिश सिद्दीकी को यह पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया है। इन सभी पत्रकारों को भारत में कोरोना महामारी के दौरान ली गई तस्वीरों के लिए यह अवार्ड दिया गया है। दानिश को यह दूसरी बार पुलित्जर पुरस्कार मिला है। इससे पहले साल 2018 में रोहिंग्या मुसलमानों के संकट पर ली गई एक तस्वीर के लिए इन्हें पुलित्जर सम्मान से नवाजा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह पुरस्कार कुल 22 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, जिसमें से पत्रकारिता की 15 श्रेणियां और पुस्तक, नाटक, संगीत आदि की 7 श्रेणियों में शामिल है। इस पुरस्कार राशि इस सम्मान को पाने वाले को एक प्रमाण पत्र के साथ पुरस्कार राशि $15,000 की नगद राशि प्रदान की जाती है तथा सार्वजनिक सेवा श्रेणी में पुरस्कार विजेता को स्वर्ण पदक भी दिया जाता है। तो याद रखिएगा इन सभी पॉइंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एबल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये डेनिस पार्नेल सुलिवन को सम्मानित किया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को 2022 के लिए एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एबल पुरस्कार नॉर्वेजियन संसद द्वारा 2002 में स्थापित किया गया था।
इसका नाम नॉर्वे के महानतम गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल के नाम पर रखा गया है। यह पुरस्कार हर साल उत्कृष्ट गणितज्ञ को दिया जाता है। दोस्तों इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा, अभी एग्जाम में छोटे छोटे पॉइंट पूछे जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2021 में एबल पुरस्कार लास्लो लोवास और एवी विजडरसन को, इन दोनों को सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2020 में हिलेल फर्स्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को सम्मानित किया गया था एबल पुरस्कार 2020 से। तो सभी पॉइंट बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बार दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए समेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह पुरस्कार आरिफा जोहरी को सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 2020 में नीतू सिंह को यह अवार्ड मिला था समेली देवी जैन पुरस्कार, याद रखिएगा। पहला पुरस्कार 1981 में नीरजा चौधरी को मिला था, याद रखिएगा। समेली देवी पुरस्कार इसकी शुरुआत 1980 में वर्गीस और समेली देवी के परिवार द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस योजना को नवाचार श्रेणी में श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो दोस्तों उड़न योजना को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां ग्रीन स्टार्म फोटोग्राफी पुरस्कार 2022 ने किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है मोहम्मद रजा मासूमी ने जीता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये नीलमणि फुकन को सम्मानित किया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो पसंद